नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों, जैसा कि आपने बोर्ड पे देखा है, हमने लिखा है बहमनी साम्राज्य। मतलब आज हम इतिहास और इतिहास में मध्यकालीन इतिहास, मिडिएवल हिस्ट्री में बहमनी साम्राज्य की बात करेंगे। विजयनगर साम्राज्य हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिए हैं। तो आज कुछ पॉइंट हैं जो बहमनी साम्राज्य से रिलेटेड हैं, जो 2 पॉइंट आपको ख़त्म कर दिया जाएगा। दोस्तों, आपका क्वेश्चन आंसर का सीरीज जो हम आपको लाने वाले हैं बहुत जल्द, इतिहास में पैरामेडिकल, बीएड, पॉलिटेक्निक, यहाँ तक कि रेलवे एसएससी में भी काम करने वाला हम एक सीरीज लाएंगे जिसमें आपको हर वह क्वेश्चन बताया जाएगा जो आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड हो और एग्ज़ाम में हूबहू आए, बिना किसी चेंजेज के। आप बस निश्चिंत रहें, आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव भी करके चले जाओगे तो आपका रिजल्ट होगा, गारंटी हमारी है। चलिए, अब हम बात करते हैं बहमनी साम्राज्य की। तो दोस्तों, जब दिल्ली सल्तनत पे हमने बोला कि तुगलक वंश थे, तो तुगलक वंश में दोस्तों, जब दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश यानी मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये सभी का जब शासन था तो बहुत सारे राज्य हमने दक्षिण में बताए, हमने मध्य भारत में बताए, बंगाल, इधर मेवाड़, इधर गुजरात, सब के सब क्या हुए, आज़ाद होते चले गए। और हमने विजयनगर साम्राज्य में भी बोला कि यहाँ भी एक स्वतंत्र शासन हुआ, जिसमें संगम वंश, सुलूब वंश, तुलुब वंश, अराविडु वंश आए। लेकिन फिर इधर गोलकुंडा, बीदर, बदार तरफ आया एक बहमनी राजवंश। इन्होंने 175 सालों तक शासन किया दोस्तों, स्वतंत्र रूप से। किधर? बहमनी साम्राज्य ने इधर इन 4-5 प्रांतों पे। तो हम 4 प्रांत लिख दिए हैं, उसके नाम लिख देंगे अभी। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय, चूँकि दिल्ली सल्तनत बहुत कमज़ोर हो चुका था, वो अब उतने शक्तिशाली नहीं रहे थे कि दिल्ली से दक्षिण तक अपना आधिपत्य जमाए रख सके। तो दक्षिण में बहमनी साम्राज्य में एक राजा हुआ जिसका नाम था हसन गंगू, और इसने अलाउद्दीन हसन शाह के नाम से एक स्वतंत्र राज्य, बहमनी राज्य की स्थापना की और राजधानी रख दिया गुलबर्गा। राजधानी दोस्तों कहाँ रख दिया? गुलबर्गा। गुलबर्गा आज के आंध्र प्रदेश के तरफ, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे पड़ता है। इसके अलावा उन्होंने गोलकुंडा, बीदर, बरार और अहमदनगर, ये 4, 1 2 3 4 5 और बीजापुर, इन्होंने इन 4 प्रांतों को इकट्ठा किया। इन 4 प्रांतों को अलग अलग शासन स्थापित किया और इन 4 प्रांतों को मिला के उन्होंने एक साम्राज्य स्थापित किया जिसका नाम रख दिया दोस्तों बहमनी साम्राज्य। इन प्रांतों में गुलबर्गा, यहाँ पर गुलबर्गा होगा, बीजापुर का निर्माण बाद में हुआ था। तो इन्होंने इस चारों में गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाई और चारों के अधीन अपना शासन किया। बाद में ये जब 1358 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद मोहम्मद शाह प्रथम, जो कि मोहम्मद शाह, सुल्तान मोहम्मद शाह प्रथम के नाम से गद्दी पे बैठा, इस राजवंश को आगे बढ़ाया और इस राजवंश का अंतिम राजा हुआ कलीमुल्ला। जब इसकी मृत्यु हो गई अलाउद्दीन हसन शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह प्रथम, तो मोहम्मद शाह प्रथम की मृत्यु के बाद यह पहले से स्वतंत्र जो राज्य था, ये वाला क्षेत्र, इसमें यह जो 4 क्षेत्र थे, यह 2 और क्षेत्र में टूट गया और सभी क्षेत्रों पे अलग अलग राजा शासन करने लगे, जिसमें बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर था। कुली कुतुब शाह 4 मीनार का निर्माण करवाया था। गोलकुंडा हैदराबाद के पास पड़ता है, हैदराबाद सिकंदराबाद के आसपास पड़ता है। कुली कुतुब शाह ने 4 मीनार की निर्माण करवाया। आप हैदराबाद, ये हम अलग से लिखवाएंगे कौन सी आकृति का। तो जब मोहम्मद शाह प्रथम की भी मृत्यु हो गई तो बहमनी साम्राज्य और कमज़ोर हो गया और वह गुलबर्गा तक सिमट गया। गुलबर्गा के बाद जो 5 अलग अलग क्षेत्र थे, जिसमें यूसुफ आदिल शाह, मलिक अहमद, फतेहुल्लाह, हिमाद शाह, कुली कुतुब शाह
अमीर अली बरीद, जिसने बीदर में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, बीदर में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। अगर ईस्वी की बात करें, वैसे इसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर ईस्वी की बात करें दोस्तों तो 1489 में बीजापुर की स्थापना की किसने? यूसुफ आदिल शाह ने 1489 में। उसके बाद दोस्तों मलिक अहमद ने 1490 में महमदनगर, और फतेहुल्लाह इमाद शाह ने भी 1490 में बरार की, और कुली कुतुब शाह ने 1512 ईस्वी में। सभी ईस्वी हैं। गोलकुंडा की स्थापना की कुली कुतुब शाह ने। हैदराबाद को एक अलग क्या कहते हैं उसको, विशाल शहर की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कुली कुतुब शाह जो है वो चार मीनार का निर्माण करवाया, जो हैदराबाद शहर का प्रमुख गेट हुआ करता था, यानी एंट्री गेट हुआ करता था उस शहर का। और इसके बाद 1526 ईस्वी में बीदर की स्थापना की किसने? अमीर अली बरीद ने। और बहमनी साम्राज्य कलीमुल्लाह पे आके अंतिम राजा, लिख दीजिएगा ये, समाप्त हुआ। और इसके बाद आपको मुग़ल साम्राज्य दिल्ली सल्तनत पे आके स्थापना की अपनी एक नए साम्राज्य की, जिसका नाम रखा मुग़ल, जिसमें बाबर ने आपको आके भारत पे एक नई युद्ध नीति, जिसमें तोपखाना का इस्तेमाल किया पहली बार, और फिर वो बहुत ही क्रूर रूप से आप जिस युद्ध में वो लड़ता था, उसके जो सामने प्रतिद्वंदी राजा होते थे, उसकी मृत्यु बहुत क्रूर मतलब अत्याचारी रूप से कर देता था, और वहाँ पे उसका अपना राज्य हड़प कर वहाँ अपना शासन स्थापित करता था। हम अगले वीडियो में दोस्तों मुग़ल साम्राज्य पे आने से पहले हम भक्ति आंदोलन पे आएंगे, जहाँ आपको मध्यकालीन इस इतिहास के दौरान होने वाले सूफी आंदोलन और होने वाले भक्ति आंदोलन की चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।